को क्या कर लेना है, कॉल कर लेना है। लेकिन कॉल करने के लिए हमें इसी के पास जाना पड़ेगा, ये हमें एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट कौन सा था, एब्स्ट्रैक्शन। क्या कहता था एब्स्ट्रैक्शन, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करके रखो और सेट ऑफ सर्विसेज को तुम क्या करो, एक्सेस कर लो। कैसे हो रहा है वो सब छोड़ो, ठीक है ना। आम खाओ पेड़ मत गिनो, कहता था ना वो एब्स्ट्रैक्शन। हाइड द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एंड जस्ट हाईलाइट द सेट ऑफ सर्विसेज। तो ये कह रहा है कि आप ऐसा कर लीजिए, हमसे फंक्शन कॉल कर लो। ये आइट्रेटर कहता है कि हमसे क्या कॉल कर लो, हमसे फंक्शन कॉल कर लो, ठीक है, तुम्हें फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। लेकिन वाकई में जब इसके पास आप जाके देखेंगे ना, तो इसके फंक्शन के अंदर कोई लॉजिक नहीं होगा, वो लॉजिक कहीं और होगा। कहाँ होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें इसके पास जाना है और इसे कहना है तुम्हारी फंक्शन को हम कॉल करने वाले, क्या कॉल करो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, क्लियर ना, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसके अंदर फंक्शन है। आप लोगों ने क्या बोला सर, इनके अंदर क्या होगा, फंक्शन होगा। अब ध्यान से सुनना, पूछेंगे, ठीक है। सारा उस पे बेस्ड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको आता होगा समझ में आएगा, ठीक है। नहीं आता होगा वो बाहर चला जाएगा, क्योंकि समझ नहीं आएगा तो भगाया जाएगा, ठीक है। तो अपने आप ही चले जाना बिना बोले, ठीक। अब सुनो, इनुमरेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर फंक्शन होगा, फंक्शन की बॉडी होगी नहीं, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हमें उन फंक्शन को कॉल करना होगा। अब उन फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, और ये भी बता दे रहा हूँ, सारे के सारे फंक्शन क्या है, नॉन स्टैटिक है। वैसे भी इंटरफेस के अंदर सारे मेथड कैसे होते हैं, नॉन स्टैटिक होते हैं, ठीक है ना। अगर नॉन स्टैटिक है तो कॉल करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। कॉल करने के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। किसके अंदर है, इनुमरेशन के अंदर। किसके अंदर है, इनुमरेशन के अंदर। किसके अंदर है, आइट्रेटर के अंदर। किसके अंदर है, लिस्ट है। और तीनों के तीनों क्या है, इंटरफेस है। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनता है नहीं सर। और फंक्शन कॉल करना है। और फंक्शन कॉल करने, अब मेथड भी कैसा है, नॉन स्टैटिक है। फंक्शन भी कैसा है, नॉन स्टैटिक है। ऑब्जेक्ट भी चाहिए, अभी तो बोला था आप लोगों ने, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बोला क्या चाहिए हमको, ऑब्जेक्ट चाहिए। मतलब किस चीज का इंतजाम करना है आप लोगों को, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। और फिर आगे गए तो पता चला कि ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट इंस्टेंशिएट, राइट। ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। और कॉल करने के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। और आप लोगों ने इतनी जावा पढ़ रखी है कि आप लोग ये चीजें शायद समझ में आ जानी चाहिए। इतना तो पढ़ लिया होगा। ऑब्जेक्ट भी चाहिए, ऑब्जेक्ट बनने भी नहीं देंगे, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, हैं। यही तो प्रॉब्लम है। नहीं सर, ये भी होता है, ना जिएंगे ना जीने देंगे। ना जिएंगे ना जीने देंगे, ऑफलाइन नहीं है क्या ये। कुछ नेटवर्क स्लो है क्या, मेरी आवाज आ रही सबको, आप लोगों को नहीं, ये सर आ रही है। क्योंकि मेरी स्क्रीन से ना सब कुछ आ गायब रही है दिख रहा सर, आ रही है। मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, नहीं वो नहीं कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए 30 दिख रहा है ना, 30 के बगल में मैसेज वाला बॉक्स। अच्छा, अच्छा तो फिर मेरे वाले में कुछ दिक्कत है। चलो कोई बात नहीं, तब ये समझ गए आप लोग, ठीक। ये आप लोग समझ गए ना, और मैं बता रहा हूँ नहीं समझे। मैं कह रहा हूँ कि हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। और ऑब्जेक्ट नहीं बनता तो किसका बनेगा ऑब्जेक्ट, बताइए।
कौन सी क्लास का? उस क्लास का बनेगा जो इस इन्यूमरेशन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। और हम उसको नहीं जानते। नहीं जानते। हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। हमें एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस नहीं पता, वो कई जगह हो रखा होगा, वही इंटरफेस पता नहीं कितने जगह इम्प्लीमेंट हो रखा है, राइट। शायद समझ में आ रहा होगा। जैसे चलो बताते हैं थोड़ा सा। ऐसे देखो, इनुमरेशन है, इनुमरेशन E1, राइट। हमें अगर इनुमरेशन का फंक्शन कॉल करना है तो किस टाइप का रेफरेंस चाहिए? इनुमरेशन का मेथड कॉल करना है तो किसका ऑब्जेक्ट चाहिए? इनुमरेशन का ही रेफरेंस चाहिए, इनुमरेशन का चाहिए, और इनुमरेशन का ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। तो ऑब्जेक्ट Yes. नहीं बनेगा, बट जिस क्लास में इम्प्लीमेंट हुआ होगा उसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और वो बहुत सारे हैं। ठीक है, अपने वाला जैसे हाँ उससे कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इनुमरेशन E1, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, एक मेथड दिया गया है, उस मेथड का नाम है एलिमेंट्स मेथड। कौन सा मेथड है? एलिमेंट्स मेथड, राइट। ये एलिमेंट्स मेथड जहां बनाया गया है ना, जिन भी क्लासेस के अंदर, ये भी कहीं बनाया गया है। एलिमेंट्स मेथड जो है ना, ये वहां पे नहीं है, ठीक है। तो एलिमेंट्स मेथड जैसे मान लीजिए वेक्टर के अंदर हो गया, स्टैक के अंदर हो गया, वहां पे डिफाइन है। तो ये एलिमेंट्स मेथड डिफाइन किया गया है कहीं, मान लेते हैं कहीं पे डिफाइन है, ठीक है। तो अगर वहां पे डिफाइन है, जहां पे भी डिफाइन है, वैसे समझो ना, जहां पे भी डिफाइन है, मान लो क्लास XYZ में डिफाइन है, कहाँ पे डिफाइन है? इसके अंदर कौन सा मेथड है? एलिमेंट्स। तो किसका ऑब्जेक्ट चाहिए एलिमेंट्स को कॉल करने के लिए? XYZ का चाहिए। अगर इसका ऑब्जेक्ट मिल गया न्यू XYZ, तो हम किसको कॉल कर लेंगे? obj डॉट, तो हम कॉल कर लेंगे obj डॉट कौन सा मेथड? एलिमेंट्स मेथड, क्योंकि उसी के अंदर है। अच्छा, मान लो ये एलिमेंट्स मेथड यहाँ पे है अगर, और इसका रिटर्न टाइप क्या है? इनुमरेशन है, इनुमरेशन एलिमेंट्स बॉडी ओपन क्लोज, ऐसा कुछ, राइट। तो ये किसी भी तरीके से किसका ऑब्जेक्ट देगा? रिटर्न क्या करेगा? ये इनुमरेशन का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, और इनुमरेशन का ऑब्जेक्ट बनता नहीं, क्योंकि क्या है? इंटरफेस है। तो इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगा, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ से क्या हो जाएगा? चाइल्ड का ऑब्जेक्ट तो जा ही सकता है। अगर ये पेरेंट है तो इस पेरेंट में किसी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। जहां से इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे वहां पे क्या रिटर्न करेगा? क्योंकि रिटर्न वैल्यू कहाँ जाती है? जहां से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ से कॉल किया, और E1 किस पे कॉल करेंगे? XYZ के किस पे? OBJ पे। OBJ डॉट एलिमेंट्स मेथड, और क्या रिटर्न कर देगा हमको? किसका ऑब्जेक्ट? इनुमरेशन का ऑब्जेक्ट। और जब इनुमरेशन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो जो इसका मेथड होगा इनुमरेशन का, अब तो उसको कॉल कर सकते हैं ना, ठीक है। ठीक है, अब हम अगर ओवरराइडिंग हो रहा है, ठीक है ना, तो हम पेरेंट के मेथड को कॉल कर सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, जब हम ओवर राइडिंग कर रहे थे तो जब ओवर राइड कर देते हैं तो जिसका ऑब्जेक्ट होता है वहीं से कॉल होता है, जिसका ऑब्जेक्ट होता है वहीं से कॉल होगा। जैसे आप इसके फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो अगर वेक्टर से आप कॉल करेंगे तो वेक्टर से ही कॉल हो जाएगा। अगर वेक्टर पे एलिमेंट्स मेथड कॉल करेंगे, मतलब इस रिटर्न किसने किया होगा, मान लीजिए वेक्टर का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया होगा, तो वेक्टर का ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा, इनुमरेशन में। और ऑब्जेक्ट किसका होगा इसके अंदर, एक्चुअल वेक्टर का। तो ओवरराइडिंग में क्या होता है, जिसका ऑब्जेक्ट होता है वहीं से फंक्शन। तो इनुमरेशन के फंक्शन आप कॉल करेंगे इनुमरेशन से, लेकिन कॉल कहाँ से होगा, वेक्टर से। स्टैक होगा तो स्टैक से, एरे लिस्ट होगा तो जहां से भी कॉल करेंगे वहां से आ जाएगा, अगर होगा तब। लेकिन इनुमरेशन कहता है कि हम दो ही लोगों के लिए बने हैं, वेक्टर के लिए और स्टैक के लिए। वेक्टर और स्टैक दो क्लासेस को अगर आपको क्या करना है, आइटरेट करना है, तो आप इनुमरेशन में जा सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब कितने लोग आ गए? यहाँ तक तो सर ठीक था कि हम लोग बोल चुके थे कि सर समझ में आ गया सर, अब और नहीं आया क्योंकि आपने समझा दिया। रिटर्न वाला जो है लॉजिक सर क्या हुआ स्टेट और क्लास में रिटर्न करने के लिए। और क्या, ठीक है, उसको देखने से कोई फायदा नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आया होगा। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं से पक्का ऑब्जेक्ट आ रहा होगा जो इसका क्या होगा, चाइल्ड होगा। ठीक है, हम इसको चेक कर सकते हैं। कंट्रोल सेफ्टी देख लो, पहले इनुमरेशन देख लो, कंट्रोल सेफ्टी देख लो क्लास, इनुमरेशन। इनुमरेशन जावा डॉट यूटिल के अंदर है, और इसके अंदर दो मेथड है जो मोर एलिमेंट्स मेथड है और नेक्स्ट एलिमेंट मेथड है। एलिमेंट मेथड नहीं है, राइट। अब वो एलिमेंट्स मेथड कॉल किया गया है, कई जगह होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर वेक्टर का एग्जांपल ले लें, कंट्रोल सेफ्टी वेक्टर, वेक्टर के अंदर तो होगा ही होगा। कंट्रोल ओ यहाँ नहीं होगा तो इसका पेरेंट के पास होगा, कहीं ना कहीं तो होना चाहिए ना। एलिमेंट्स मेथड यहाँ पे है, ठीक है। अभी इनुमरेशन है, यहाँ पे किसी भी एलिमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न कर सकता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट नहीं रिटर्न किया है, ये एलिमेंट्स मेथड है। अब यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, अब देखो रिटर्न, ये देखो रिटर्न क्या किया गया है, ये सब पूरा रिटर्न हुआ है, ये पूरा रिटर्न में है। हम लोग एक एक वैल्यू रिटर्न कराते हैं ना, अभी देखो क्या रिटर्न कराया है। ठीक है, तो अब इनुमरेशन है, इनुमरेशन का ऑब्जेक्ट बनाया है, न्यू इनुमरेशन। अब न्यू इनुमरेशन ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, एनोनिमस इनर का कॉन्सेप्ट है जो कल बता रहे थे। एनोनिमस इनर क्लास बनाई, मतलब किसी का ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, कोई और भी क्लास होगी इंटरनल। ठीक है, अब उसमें एक वेरिएबल ले लिया उन्होंने उस ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, इंट अकाउंट इज इक्वल टू 0, और फिर इसमें एक और मेथड ले लिया इन लोगों ने। ठीक है, पब्लिक बुलियन हैज मोर एलिमेंट्स, एक मेथड जो मेथड था ना वहाँ उसकी बॉडी दे दिया यहाँ पे, नेक्स्ट एलिमेंट मेथड दे दिया यहाँ पे। और अगर यहाँ पे कुछ इन्होंने लॉजिक लिख रखा है, अगर ऐसा होगा तो यहीं से रिटर्न करके चले जाएंगे, और नहीं होगा तो एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। ठीक है, तो सब मिला के नहीं समझ में आएगा कहाँ से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को क्या समझना था, हम लोग ये समझना था कि हमें एक मेथड कॉल करना है, कौन सा, एलिमेंट्स मेथड। ये एलिमेंट्स मेथड को कॉल करेंगे तो हमें किसका ऑब्जेक्ट चाहिए था भाई, इनुमरेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए था। ये कह रहा है कि हम दे रहे हैं तो चलो ठीक है, इससे हमने ये ऑब्जेक्ट उठा लिया एलिमेंट्स में। अब बात ये कब मिलेगा हमको, ये कब मिलेगा,
क्यों चंदन? ये वाला ऑब्जेक्ट हमको कब मिलेगा इनुमरेशन टाइप का रेफरेंस? जब एलिमेंट्स मेथड को कॉल करेंगे। तो किससे कॉल करेंगे? किसके अंदर है? किसके अंदर है? किस क्लास के अंदर है? वेक्टर के अंदर। तो यानी वेक्टर का ऑब्जेक्ट तो बना सकते हैं ना, बना ही रहे थे। यस वेक्टर सर। न्यू वेक्टर, और उसी वेक्टर के ऑब्जेक्ट से एलिमेंट्स को कॉल करेंगे तो हमें किसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा? इनुमरेशन का। और यही टारगेट था कि किसी तरीके से हमें किसका ऑब्जेक्ट मिल जाए? इनुमरेशन का रेफरेंस मिल जाए कम से कम। और जब उसका रेफरेंस मिल जाएगा तो हम ये दोनों मेथड क्या कर लेंगे? कॉल कर लेंगे। नहीं, तो ये दोनों मेथड हम कॉल कर लेंगे और ये अपनी फंक्शनैलिटी को दे देगा। कहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन, इससे भी हमें क्या मतलब? ठीक है, चलो तो इसी को करना है। ऐसे तीनों की कहानी सेम है, बस फंक्शनैलिटी में डिफरेंस है। जैसे आइटरेटर में जाएंगे ना, कंट्रोल शिफ्ट टी, आइटरेटर। अब आइटरेटर के अंदर हैज नेक्स्ट मेथड है, ठीक है ना, नेक्स्ट मेथड है, रिमूव हटा दिया है, पहले रिमूव था और बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? अनसपोर्टेड ऑपरेशन। इसको आप यूज नहीं कर पाएंगे, राइट? तो उसमें नेक्स्ट, इसमें भी दो मेथड है आइटरेटर में, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, आइटरेटर कहता है कि आप किसी भी कलेक्शन में आइटरेट करना चाहते हैं तो आप हमको यूज, वेक्टर कहता है कि हाँ आप सिर्फ किसको कर सकते हैं, सॉरी इनुमरेशन कहता है सिर्फ वेक्टर और स्टैक को ही आइटरेट कर सकते हैं। अगर ये मेमोरी वेक्टर टाइप का हो और स्टैक टाइप का हो तो आप किसका यूज कर सकते हैं? इनुमरेशन। लेकिन अगर वो एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, ठीक है ना, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, रीसेट, ठीक है ना, किसी भी टाइप का है, क्यू का कोई इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, कोई भी, अगर उससे आप आइटरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप आइटरेटर का यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जेनरिक है। ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पता है क्या है, जो इसका ऑब्जेक्ट पाने के लिए ना एक मेथड बनाया गया जिसका नाम क्या है? आइटरेटर। कंट्रोल शिफ्ट टी, और वो कलेक्शन के अंदर, किसके अंदर है? यहाँ पे एक मेथड है, कंट्रोल ओ से जाइए, आइटरेटर, ये वाला मेथड किसके अंदर है? ये कलेक्शन के अंदर। अब कलेक्शन के अंदर मेथड है तो यानी इंप्लीमेंट तो सारी क्लासेस ने करी होगी। यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, इस मेथड को क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को, कलेक्शन के कोई भी चाइल्ड होगा उसको हम आइटरेट कर सकते हैं। नाम ही आइटरेटर है। किसके अंदर है? कलेक्शन के अंदर। जैसे कॉल करेंगे हमें क्या मिल जाएगा? आइटरेटर मिल जाएगा, हम खुश हो जाएंगे, आइटरेटर मिल गया, आइटरेटर मिल गया, ठीक है, और फिर अपना काम कर लेंगे, ठीक है ना। क्या काम कर लेंगे? कौन सा काम कर लेंगे यास्मीन? आइटरेटर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो क्या कर लेंगे हम लोग? पहाड़ चले जाएंगे घूमने। कैसे आइटरेट करेंगे? ऑब्जेक्ट रेफरेंस मिल गया, फिर क्या करेंगे? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। क्या करेंगे चंदन? चलेंगे बाहर गुलचरा? नहीं, क्लास नहीं। ऑब्जेक्ट तो वाकई में किसी क्लास का बन के आया होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ मिल गया होगा तो अब क्या करेंगे? नेक्स्ट काम क्या है हमारा? है यूज करेंगे सर, यूज। ऑब्जेक्ट सर कलेक्शन के रेफरेंस से कॉल करेंगे। आप बताओ इसे क्या करेंगे? अब हम लोग खुश हो जाएंगे, हाथ हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, हाँ मारा मारी कर लेंगे, झगड़ा। आइटरेशन तो करेंगे, वैसी उसी काम के लिए तो चले हम आज, हम लोग सुबह से। मान लेते हैं कि आइटरेटर का ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट मिलने की खुशी में क्या करी जाएगी? कोई पार्टी वार्टी रख दे। अच्छा, दुनिया में ऑब्जेक्ट मिल जाता तो क्या करते हैं, जो आज से 6 महीना पहले पढ़े थे? ये इस खोपड़ी से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? मेथड को कॉल करते हैं, यूज करेंगे उसे, मेथड कॉल करेंगे। मेथड कॉल करेंगे, मेथड कॉल करें। किसके मेथड? आइटरेटर का मेथड कॉल जब करेंगे। आइटरेटर का ऑब्जेक्ट मिला है, हाथी ऑब्जेक्ट मिली है, तो क्या गधे की फंक्शनैलिटी कॉल कर लेंगे? किसकी फंक्शनैलिटी कॉल होगी? हाथी की कॉल होगी। आइटरेटर का जब ऑब्जेक्ट मिला है, ठीक है, तो आइटरेटर के अंदर जो मेथड होंगे उसको हम क्या कर पाएंगे? कॉल कर पाएंगे। हैज नेक्स्ट को कॉल कर पाएंगे और नेक्स्ट मेथड को कॉल कर पाएंगे। इसका जो काम होगा वो करके देगा, लेकिन इसके पास इसकी बॉडी, इसी को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन।
इसी को क्या बोलते हैं कलेक्ट। अब आपसे कोई अगर एब्स्ट्रैक्शन पूछे और आप इसको अगर समझा दें उसको, आपको लगता है कि आप बाहर हो पाएंगे कभी? अच्छा, घूम फिर के उसमें 4 ही कॉन्सेप्ट है, एक एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। इंटरव्यू बस यही पूछता है और कुछ पूछता ही नहीं है। उसमें जाएगा तो बस यही 4 कॉन्सेप्ट पूछेगा, उसी को पढ़ डालो। और कहाँ से कोई नया बना के लाएगा क्या? बनाने वालों ने बना दिया, जब बनाया था 1995-96 में बनाए थे जावा में, उसी को पढ़ के हम लोग को बताना है। कोई पूछेगा हम बताएंगे, बस ये टारगेट है, समझ गए? तो जब ऑब्जेक्ट मिल गया, जब इतनी बड़ी बात हो गई, नहीं आपको लैपटॉप ऑब्जेक्ट चाहिए, मिल गया, क्या करेंगे? ठीक है ना? तो वही बात है सर, आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट मिल गया तो सिंपल सी बात है सर, आइट्रेटर के अंदर जो फंक्शनैलिटीज होंगी ना, उनको हम एक्सेस कर पाएंगे। किस लिए? क्योंकि वो वही दिए गए हैं किस काम के लिए? आइट्रेट करने के लिए। कोई भी दुनिया में काम करना कोई फंक्शनैलिटी करते हैं ना, वही तो फंक्शनैलिटी। किसी चीज को करने का क्या बोलते हैं उसको? कोई एक्शन परफॉर्म करो, वही क्या है? फंक्शनैलिटी है। तो जब तक फंक्शनैलिटी नहीं होगी कोई, तो कुछ परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है ना? तो वो आइट्रेशन जो आप काम करने चले थे, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ही फंक्शन कॉल करना है। इन्हें ही तो जड़ थे, इन्हीं की वजह से तो सारा ये सब करना पड़ा। तभी वेक्टर के पास गए, वेक्टर से हमने कहा एलिमेंट्स मेथड कॉल किया, या हम एरे लिस्ट के पास गए, वहां से हमने आइट्रेटर मेथड कॉल किया, उसने हमको आइट्रेटर दिया। आइट्रेटर इसलिए दिया कि तुम जाओ अब एंजॉय करो, जाओ इसके मेथड को क्या कर लो, कॉल कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे एक और है कंट्रोल सेफ्टी, मैं सोच रहा हूँ सारा बता दूं, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, लिस्ट आइट्रेटर, ठीक है, क्योंकि इसमें कलेक्शन में बहुत टाइम लग गया। पहले आप लोग गायब थे, फिर दोबारा पढ़ाना स्टार्ट किए। ठीक है, लिस्ट आइट्रेटर। अब लिस्ट आइट्रेटर, अब ये भी देखो क्या है, क्लास है, क्या है, इंटरफेस है। तो इसके भी मेथड जो होंगे उनकी बॉडी होगी, इनकी भी बॉडी नहीं होगी, लेकिन इन मेथड को कॉल करना पड़ेगा ना। और पता है, ये सिर्फ दिया गया है कि लिस्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है ना, उनमें हम ऑपरेशन पर। और पता है खास बात ये है कि खुद चाइल्ड किसका, आइट्रेटर का चाइल्ड है। आइट्रेटर क्या है, जो आइट्रेटर के पास है वो लिस्ट आइट्रेटर के पास भी है, जो आइट्रेटर के पास है वही लिस्ट आइट्रेटर के पास भी। और इसके अपने भी कुछ मेथड है, हैज नेक्स्ट है, नेक्स्ट वही तो था, अभी ऊपर वही था, ठीक है ना। अब यहाँ पे हैज प्रीवियस भी है, प्रीवियस है, नहीं तो ये फंक्शनैलिटी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। रिमूव भी कर सकते हैं इसमें, हाँ, सेट भी कर सकते हैं, मतलब अपडेट कर सकते हैं किसी एलिमेंट के जगह पे, नया ऐड भी कर सकते हैं। नया क्या कर सकते हैं, मतलब आइट्रेशन करते समय अगर आप चाहते हैं कि किसी को ऐड कर दे, ऐड भी कर सकते हैं। किसी को चाहें कि आइट्रेशन करते समय जैसे वो दिखा उसको फेंकना है, तो क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, आप लोग के लैंग्वेज में, नहीं तो वही मैं ये इसके बाद ज्यादा फंक्शनैलिटी है। ये कहता है कि हम सुपर पावर है। काम सिर्फ किसके लिए करता है, लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस के लिए। किसके लिए, लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस काम तो करता है, लेकिन काम अच्छा करता है। इसके पास कुछ फंक्शन दिख तो रहा है सामने, फंक्शन ज्यादा है, ठीक है। तो इनकी फंक्शनैलिटी को आप यूज तब कर पाएंगे जब आपको ऑब्जेक्ट किसका मिल जाएगा, लिस्ट आइट्रेटर का मिल जाएगा। और वही फिर कहानी सेम, लिस्ट आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि क्या है, इंटरफेस है। नहीं बनेगा तो कोई मेथड होगा ना, कहीं कोई ना कोई तरीका होगा ना जिससे हम उसके ऑब्जेक्ट को क्या कर पाएंगे। मेथड नहीं होता तो हमें इम्प्लीमेंटेशन क्लास पता होती, इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते, और ऑब्जेक्ट बना देते तो उसका ऑब्जेक्ट हम इसमें स्टोर करा लेते। लेकिन ऐसा हमें कुछ डायरेक्ट नहीं करना है। आप लोग जाते थे वहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी जेडीबीसी में करते थे, तो क्या हम डायरेक्ट जाके ऑब्जेक्ट बना देते थे? वो इंटरनली जिसका डेटाबेस पाता है उसी का ऑब्जेक्ट बना देगा। आप ऑरेकल यूज कर रहे हैं कि माई सिक्वल कर रहे हैं, वो डिपेंडेंसी तो नहीं होगी ना। बात समझ आ रही नहीं? आप एटीएम मशीन में गए, आप एसबीआई का एटीएम है, मत मशीन है, आप पीएनबी का कार्ड लेके गए, वो परफॉर्म कर देगा आपके पीएनबी के अकाउंट में। आप गए, आप एसबीआई का लेके गए, एसबीआई से ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा। आप सेंट्रल बैंक का लेके गए तो सेंट्रल से कर देगा। वो सिर्फ देखेगा कि इनपुट क्या है,
बस अपना काम चालू। समझ रहे ना, यही क्या है, यही है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब एक्चुअल समझ में आ रहा है एब्स्ट्रैक्शन कैसे करा गया होगा? नहीं तो सब मिला के जो है, अब देखो इसके लिए जो मेथड है ना, वो है हमारा कंट्रोल शिफ्ट टी, कंट्रोल शिफ्ट सॉरी कंट्रोल शिफ्ट टी एरे लिस्ट। एरे लिस्ट में देखते हैं, कंट्रोल ओ लिस्ट आइटरेटर है, लिस्ट आइटरेटर। अब देखो लिस्ट आइटरेटर का ऑब्जेक्ट दे रहा है, ये देखो ऑब्जेक्ट बना है, अरे ऑब्जेक्ट नहीं बना है, कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, राइट। तो लिस्ट आईटीआर करके कोई क्या होगा, क्लास होगी, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, 0 पैरामीटर पास कर, देखो क्लास है ना, प्राइवेट क्लास है। ये चाह रहे हैं कि हमारी क्लास को कोई और यूज ना कर, सिर्फ हमें, उसको पता है हमें ही यूज करना, तो क्यों दूसरे को देने जाए। बाहर बना रहे हैं, कोई और एक्सेस कर रहे हैं, उसको और प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इससे बढ़िया प्राइवेट बना ले, हम यूज कर लेंगे। और किसके अंदर है, एरे लिस्ट डॉलर कोई इनर क्लास उसके अंदर है। ठीक है, आप देखो 0 पास किया था ना, इसलिए पास किया था। अब सुपर भी है, यानी कि इनके पास भी कुछ होगा, आईटीआर भी है इसमें। ठीक है, तो देखो कर्सर इंडेक्स पता नहीं क्या क्या है, ये सब चलता रहेगा, समझ गया। डन। तो तीनों का तरीका पता चल गया कि इनुमरेशन का ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, आइटरेटर का कैसे मिलेगा, और लिस्ट आइटरेटर का। तीनों का तरीका सेम है, क्या करना पड़ेगा, किसी फंक्शन को कॉल, और वही फंक्शन उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। जब ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो उसी के फंक्शन को कॉल कर लेंगे, तो हमारा आइटरेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो तो कर लो आइटरेशन। कंट्रोल एन, और एसआरसी के अंदर क्या बनाते हैं हम लोग, पैकेज। क्या बनाते हैं, एसआरसी के अंदर पहले पैकेज बनता है, फिर क्या बनता है, क्लास बनती है। जब क्लास में जाओ तो डायरेक्ट यहाँ पैकेज भी आ जाता है, यहीं पैकेज दे दिया करो, कॉम डॉट बाइट कोड डॉट कलेक्शन डॉट क्या कर्सर, और क्लास का नेम इनुमरेशन डेमो1। ठीक है, मेन मेथड ले लो, फिनिश कर लीजिए। सिर्फ हम ये पढ़ रहे हैं कि ढेर सारे ऑब्जेक्ट रखे हैं तो उनको हम कैसे आइटरेट करेंगे, या कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है तो उसको कैसे यूज करेंगे। फंक्शनैलिटी यूज करें तो पता ही है, मेथड ऑब्जेक्ट मिलने की बारी है, बस मेथड कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो अगर इनुमरेशन में जा रहे हैं तो वेक्टर स्टैक के लिए है ना, तो पहले एलिमेंट्स मेथड को कॉल करना पड़ेगा और वेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा फिर। गुड, वेक्टर वेक्टर1 इज इक्वल टू न्यू वेक्टर। इंपोर्ट करने के लिए शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट ओ। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ओ, और v1 डॉट, आप एलिमेंट भी ऐड कर लो, उसी को आइटरेट भी कर लेंगे। ये काम करते हैं, फॉर ऐसा कर लेते हैं, और लेस देन कितना 10, 1 से लेके कहाँ तक 10 तक कर लेते हैं। 10 बार लूप चलेगा ना, तो ऐड मेथड कॉल करते हैं ना वेक्टर पे, और इसी में ऐड कर ले किसको, आई को ऐड कर लेते हैं। अब इस वेक्टर के अंदर YSO, अब इसकी जो साइज है, अभी साइज कितनी होगी इसकी, v1 डॉट साइज मेथड है यहाँ पे, और यहाँ पर लेंथ मेथड भी है। कौन सा मेथड है, लेंथ। तो v1 डॉट लेंथ है ना, साइज है, अच्छा कैपेसिटी है, सॉरी। ठीक है, अब एलिमेंट ऐड कर दिए, अब ये बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले रन करके यहाँ तक देख लो आप, तो इसमें आ जाएगा साइज, और कैपेसिटी 10 की है, साइज 0 है शुरू में,
तो 0 10 बाद में, ठीक है, ये क्लियर है ना। अब क्या हुआ, अब हमें आइट्रेशन करना है, तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए इनुमरेशन का, तो वेक्टर के ऑब्जेक्ट से कॉल कर लेंगे v1 डॉट, कौन सा मेथड है, एलिमेंट्स मेथड। जैसे इसको कॉल करेंगे ना, हमें किसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा क्लास, NUMERAPION, इनुमरेशन। ऑफ टाइप क्या है, किसको इटरेट करने वाला है, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो इनुमरेशन ऑफ टाइप इंटीजर, इनुमरेशन का ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमें आइटरेट करना है, ठीक है। तो फॉर लूप चला लो, अगर आपको पता है कि कितनी बार करना है तो फॉर लूप लगा लो। ये देखो सिर्फ कलेक्शन दिया, ऑटोमेटिक आ गया। अब इसमें कैसे हुआ ये देख लो भाई, सिंपल है। एक काम कर लो और सिंपल कर लो थोड़ा सा, वैसे ये भी ठीक है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको ना किया जाए, वाइल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्लास, वाइल इनुमरेशन डॉट हैज मोर एलिमेंट्स। अब देखिए किसका ऑब्जेक्ट मिल गया था हमको, अगर आपको चेक करना है ना ये क्यों आया था, इसको सिलेक्ट कर लो, आप सिलेक्ट करो, उस पर देखो मेथड कॉल किया गया है, ये कॉल किया गया है ना, ये इनुमरेशन पे फंक्शन कॉल किया गया है। इनुमरेशन का ऑब्जेक्ट लेके आ गए, पहले वेक्टर चाहिए था, वेक्टर का ऑब्जेक्ट लाए, ऐड किया, ठीक है। फिर वेक्टर पे एलिमेंट्स मेथड को कॉल किया, और एलिमेंट्स सबको क्या देगा, इनुमरेशन का ऑब्जेक्ट दे देगा। अब इनुमरेशन जैसा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, क्या किया गया है, बुलियन को, अच्छा सॉरी बुलियन कह रहे हैं, वाइल को, हमको वाइल को क्या चाहिए हमेशा, बुलियन। तो हैज मोर एलिमेंट्स जब कॉल किया गया है ना, उसका जो रिटर्न टाइप वो बुलियन है, इसका रिटर्न टाइप क्या है। जैसे फंक्शन कॉल होगा बुलियन रिटर्न कर, कैसे करेगा देखो, ये नहीं पता है, देखो यहाँ पे, ये पता है क्या, कोई लॉजिक है यहाँ पे, ट्रू करेगा कि फॉल्स करेगा, यहाँ पे कोई लॉजिक, कब तक चलेगा ये भी नहीं पता, ठीक है ना, कितनी, तो ये सब उसके अंदर इम्प्लीमेंट है। जैसे ट्रू देगा ना क्लास, जब लिस्ट में ऑब्जेक्ट होगा वेक्टर में, तो एक मेथड बनाया गया इन्यूमरेशन के अंदर, नेक्स्ट एलिमेंट कहेगा कि अगर ट्रू एलिमेंट है तो मुझे उस एलिमेंट को क्या करो, रिटर्न करो। तो हम लोग कॉल करेंगे इन्यूमरेशन पे कौन सा ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट रिटर्न कर देगा। जैसे अब उसको पता है कि एलिमेंट किस टाइप का होगा, क्योंकि उसको बताया गया कि तुम्हारा इन्यूमरेशन जो बना है ना वो इंटीजर टाइप का है, राइट। तो ये हमको ऑब्जेक्ट देगा, ये जो नेक्स्ट एलिमेंट है ना किसी भी टाइप का दे सकता है, ई एलिमेंट एनी टाइप, उसको डाउनकास्ट किया गया है, बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा, बाय डिफॉल्ट इसका रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से किस में टाइप कास्ट कर लिया गया, इंटीजर में। अब आपका एक एक एलिमेंट आगे जाएगा, आएगा, और आपको जो करना है उसको कर लीजिए, आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट करा लीजिए। क्लियर है, देखिए वाईएस को इसी के अंदर करा लो तो आपको यही बार बार दिखता भी रहेगा, इंटीजर, और रन कर लिया। एक सेकंड, तो देखिए 1 से लेकर 10 तक सारा एलिमेंट क्या हो गया, आइटरेट हो गया। अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है ना, मान लीजिए कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इफ इंटीजर, इसके अंदर कोई प्रीडिफाइंड मेथड नहीं है भाई, ठीक है, इंटीजर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अगर 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, तो YSO इवन हो जाएगा ना, ठीक है, इवन नंबर।
प्लस का जो इंटीजर होगा, राइट। आप चाहे तो इसको एल्स में कर सकते हैं, कर दें। और कर दें, ऑड नंबर, ठीक है। इवन नंबर 2 4 6 8 10। तो आप आइटरेट करिए, आपको जो करना है करिए, वो आपकी मर्जी। क्या हुआ? सर लाइन नंबर 20 में जो हमने पूरा लाइन नंबर 20 ये इसमें सर ये मैं टाइप करना जरूरी है इस लाइन पे जब हम इसको एलिमेंट ये वाला, हाँ हाँ सर ये बताना जरूरी है एचएम डाउन पर तो भी कर जरूरत है। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते नहीं हैं, बताया फिर बता यहाँ से हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, और ठीक है। नीचे वाले को बताना ही पड़ेगा तो आएगा। ठीक है, वो टाइप सेफ्टी के लिए पहले से कर दिया गया, ठीक है ना। इसको पता रहे कि जब भी हम इस ऑब्जेक्ट पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इसको पता रहेगा कि हमें किस टाइप पे करना है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे नहीं करेंगे तो दिक्कत देगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट करना ठीक है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट समझ रहा, इसको नहीं, कोई इनपुट ही नहीं है कि किस टाइप का डेटा है, और आपने यहाँ पे इनपुट का एलिमेंट टाइप करते हैं तो एलिमेंट वैसे एलिमेंट नहीं, वो ऑब्जेक्ट टाइप का है, ऑब्जेक्ट ठीक है। और ऑब्जेक्ट टाइप पे आप क्या नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है ना? होगा। आइट्रेट, अच्छा आइट्रेटर नहीं यूज किया। वेक्टर यहाँ पे भी अगर ये दे रहा है, यहाँ पे हम चाहे तो क्या कर सकते थे हम लोग, जब इंटीजर ही ऐड करना था, हाँ आगे बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप लोग का काम है कि अब दोनों को आप लोग करिए। वेक्टर इन्यूमरेशन हो गया ना, मैं एक बता देता हूँ, एक और बता देता हूँ, एक आप लोग करेंगे, ठीक है। यस सर। कोई भी एक बता देंगे, 3 है ना। इसका बताइए सूझ जाएगा। आप सर आइटरेटर बता दीजिए, लिस्ट आइटरेटर कर लेंगे। दोनों बताना पड़ेगा क्या? इसका बताइए उसमें नहीं ज्यादा सर, लिस्ट आइटरेटर तो कर नहीं, लेंगे। उससे कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा है तो ज़्यादा मेथड कॉल कर लेंगे। कंट्रोल एन, ठीक है। एक क्लास ले लेते हैं, लिस्ट आइटरेटर ही बता देते हैं, ठीक है। देखने में बहुत मजा आता है ना, खुद से करना है। लिस्ट आइटरेटर डेमो 1 मेन मेथड, एग्जैक्टली कराना ज़्यादा अच्छा है, पता है, खुद से करा दो ना। जब आदमी खुद से करता है तब उसको लगता है कि हम कहाँ कहाँ पे
दिक्कत आ रही है, अटक रहा है। नहीं, हम बताएंगे, ये तो बता देंगे। एक भी कर लोगे तो समझ में आ जाएगा ना, उसको भी नहीं करेंगे ना कुछ लोग, क्योंकि दो तो हो जाएगा। तो हम लोग बना लेते हैं, ये सिर्फ लिस्ट के लिए है ना, तो लिस्ट की कोई भी क्लास ले लीजिए, ठीक है। एरे लिस्ट ले लो और वेक्टर ले लो, ठीक है। एरे लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। एरे लिस्ट ऑफ टाइप क्या करना चाहेंगे बताइए, स्ट्रिंग ले लें। ऐड कर लीजिए el डॉट ऐड ऑफ जावा, el डॉट ऐड ऑफ पाइथन, el डॉट ऐड ऑफ सी, el डॉट ऐड ऑफ PHP, ठीक है। YSO इसको प्रिंट करा देते हैं, एलिमेंट्स आर, ठीक है। अब इसी पे हमें एक मेथड दिया गया था, कौन सा, el डॉट कौन सा मेथड था, लिस्ट आइटरेटर, जो हमें रिटर्न कर रहा था किसका ऑब्जेक्ट, लिस्ट आइटरेटर का ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा ये, लिस्ट आइटरेटर इज इक्वल टू समथिंग ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब हमें नहीं पता होता कितने एलिमेंट्स हैं, तो जनरली वहां पे हमें क्या लेना चाहिए, वाइल लेना चाहिए, वाइल विथ आइटरेटर, ठीक है। आइटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट, ये हमेशा क्या देगा क्लास, बुलियन वैल्यू देगा, क्योंकि वाइल के अंदर है ना, तो वाइल में या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, तो बुलियन होगा तो जब ट्रू देगा तो अंदर आएंगे, और फॉल्स होगा तो अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे आएंगे ना, तो बोलेंगे नेक्स्ट स्ट्रिंग देना, तो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा यहाँ पे। अब आपको इस स्ट्रिंग पे जो करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। एक स्ट्रिंग आपको आ जाएगी, उस पर आप चेक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लगा लो इफ स्ट्रिंग जो आपकी है, ठीक है ना, मान लीजिए अगर वो स्ट्रिंग आपका क्या है, जावा है, डॉट इक्वल्स ऑफ जो आपकी स्ट्रिंग आ रही है, अब वो किसके बराबर है, जावा के बराबर है। आप उल्टा भी दे सकते थे, ठीक है। अगर वो किसके बराबर है, तो क्या करना चाहेंगे आप लोग बताइए, आइटरेटर से क्या करना चाहेंगे, कुछ करना चाहेंगे। आइटरेटर के अंदर आइटरेटर डॉट ऐड मेथड है ना, अगर जावा है तो हम बोलेंगे कि आप इसमें स्प्रिंग ऐड कर दो, ऐड कर दो, स्प्रिंग ऐड कर दो। और भी कंडीशन ले लीजिए, एल्स इफ सेट करना है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, अगर सी है, ठीक है, डॉट इक्वल्स, अगर वो बराबर है हमारा किसके बराबर, हमारे स्ट्रिंग के बराबर, तो हम सेट करना चाहेंगे, ठीक है। तो आइटरेटर से कहेंगे सेट कर दो, आइटरेटर डॉट सेट ऑफ सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, ये सारा अपडेट कर देगा, सी को रिमूव करके वहां पे क्या कर देगा, एल्स इफ, अच्छा तो डायरेक्ट बस यही करना है, एल्स 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 में कंडीशन तो होगा नहीं, चलो एक बार चला लो, एल्स इफ अगर PHP है तो इसको हम करेंगे आइटरेटर डॉट रिमूव, ध्यान रहे किस पे कॉल करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट मिला था आपको, आइटरेटर,
और आइटरेटर के अंदर फंक्शनैलिटी है। ये रिटर्न भी देता है क्या सर रिमूव इसका? कौन सा? आर्टिकल में जब रिमूव को कॉल करते हैं तो एलिमेंट भी देता है क्या? रिमूव किया नहीं, वाइड है। ठीक है। एल्स 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 कुछ करना है और? तो मैं कर लिया। आइटरेटर 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 कॉल करते देखिए कितने भी दोस्त हैं। ऐड है, सेट है, रिमूव है। ठीक है, नेक्स्ट हो ही गया है, हैज नेक्स्ट भी हो ही गया है, प्रीवियस अच्छा इसमें नहीं है ना? इसी में है। है हाँ देखिए। वो तो उल्टा चलेगा ना। तो बाकी ये 3 फंक्शन है, ठीक है, इसको आपको ऐड करने के लिए। तो आइटरेटर, ठीक, कोई बात नहीं। अब ये काम करते हैं, जब ये आइटरेटर पे इतना ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तो ये सारा किसके अंदर हो रहा होगा चेंज? वेक्टर के अंदर। तो ये हमारी क्लास हो जाएगी, ये हमारा मेन मेथड हो जाएगा। इसके बाहर वाई एस को एल आफ्टर मॉडिफिकेशंस। जावा था तो हम लोगों ने स्प्रिंग ऐड किया था। पाइथन तो है ही है, सी की जगह बस C++ किया था, PHP को रिमूव किया था। ठीक है, एड वाला भी ऐसे ही करता होगा ना सर? अच्छा एड ने कर ही दिया। ऐड कर दिए। हाँ उसी के लिए नेक्स्ट नहीं करता होगा। अब जो बच गया आप लोग करेंगे, ठीक है। आइटरेटर वाला कर लीजिएगा, सबके लिए चल जाएगा किसी भी क्लास में, ठीक है। कर नहीं लीजिएगा, अभी कर लीजिए। अभी 10 मिनट है ना, 8 मिनट है, चलिए कर लीजिए। पहले कलेक्शन बनाना पड़ेगा, कलेक्शन में एलिमेंट ऐड करिए। लिस्ट आइटरेटर की जगह पर आइटरेटर मेथड कॉल करिए, आइटरेटर का ऑब्जेक्ट आएगा, व्हाइल लूप लगेगा। उसमें ध्यान है बस 2 ही मेथड है, हैज नेक्स्ट और नेक्स्ट। आइटरेटर वाले में सुबोध नहीं है ना, और आर्यन आर्यन है, वैभव। ज्योति नहीं ज्वाइन करती, ज्योति यादव इवनिंग में ज्वाइन नहीं करती ना।
अच्छा, आप लोगों में कितने लोग उसके लिए अप्लाई किए हैं? हैदराबाद लोकेशन के लिए है। हाँ, 100 डेज उन लोग का कोई पेड नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है ना। और रिमोट वर्क है, ठीक है। जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा तो उसको लोग हायर कर लेंगे। मतलब 3 मंथ ऐसे ही है, अनपेड है, उसके बाद से पेड पे करेंगे वो लोग। तो जावा पे है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब इस समय अपने आप को वहाँ पे अब लग जाते हैं, तो मैं तो कहूँगा कि जो है, जो लोग भी अच्छा चल रहे हैं अभी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बीच में सर अप्लाई किस चीज सर किस चीज के बारे में बात हो रही है? सीखने के लिए मिलेगा, पढ़ने के लिए रिमोट है तो कोई दिक्कत नहीं है। किस चीज के बारे में बात हो रही है? वो सब पर डिस्कस हो जाएगा अगर उनको। कल हमने ग्रुप में जॉब शेयर किए थे, ठीक है। तो उसमें अप्लाई कर लो आप लोग, पहले तो ट्राई करना जरूरी है, ठीक है। उसका इंटरव्यू भी आज होना था, लेकिन हमने मना कर दिया था कि अभी पहले बच्चों से मैं बता दूंगा। तो आप लोग अप्लाई कर लीजिए, जो भी उसमें ऑप्शन है, मेल होगा या जो भी जैसे भी होगा, उनसे आप लोग कनेक्ट करिए, अपना इंटरव्यू शेड्यूल कराइए, ठीक है। फ्री है, फिर भी इंटरव्यू लेंगे, मतलब समझ रहे हैं। एक हाई लेवल का मतलब बिल्कुल जो बहुत अच्छे जीनियस होंगे उनको हायर करेंगे, वो जिनको लगेगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि वो ऑफिस तो बुला नहीं रहे हैं, वो आपको गाइड करेंगे। तो कोई ऐसा होना चाहिए कि अगर वो आधे घंटे के इंटरेक्शन में आपका इनपुट समझ पा रहा है, ठीक है ना, कि हमें क्या करना है आज, तो उसी को हायर करेंगे। बाकी तो हायर करने का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो दिन भर आप ही को बताएगा वो अपना काम छोड़ के।